जब चाइनीज वायरस हर तरफ कहर बरपा रहा था, उस समय सबसे पीड़ित भारतवर्ष ही था। लोगों की आंखों के सामने उनके सपने, उनके अपने दम तोड़ रहे थे और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। कोरोना की पहली लहर के बाद जब रूस और अमेरिका की कंपनियों ने दावे करने शुरू किए कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, तो उम्मीद की एक किरण नजर आई। उस समय भारत ने भी स्वदेशी टीका बन जाने की संभावित तिथि बताई थी, किंतु जैसा कि अक्सर होता आया है, विदेशी इशारों पर काम करने वाले कथित बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवियों के टोली ने स्वदेशी टीका आने से पहले ही उस पर तत्काल सवाल उठाने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना के टीकों को भारत में मंजूरी देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोदी सरकार अड़ी रही और उन्हें अनुमति नहीं दी, तो वे गैंग पूरी तरह से पीछे पड़ गए और ऐसे ऐसे तर्क देने लगे मानो यदि उन विदेशी टीकों को देश में नहीं मंगाया गया तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। दावे किए गए कि फाइजर का टीका कोरोना से 100% सुरक्षा देता है। तब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार उन टीकों को क्यों मंगवा नहीं रही है। अब धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आ रही है और वह भी खुद ब खुद यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने बताया है कि फाइजर के टीके के कारण विशेषकर बुजुर्गों में दिमागी दौरे पड़ने का खतरा है। इतना ही नहीं, पहले खुद फाइजर ने पूरी दुनिया में हल्ला किया था कि उसकी वैक्सीन 100% सुरक्षा देती है। धीरे धीरे खुलासा होने लगा कि उसका टीका 90% सुरक्षा देता है। अब फिर 80%, 70%, 60%, 50% और बाद में पता चला कि वह तो 40% भी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। उल्टे जिन लोगों ने फाइजर का टीका लगवाया था, दुनिया भर में उनकी मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है। किंतु फाइजर इतनी ताकतवर और पैसे वाली कंपनी है कि उसके खिलाफ अब तक कहीं भी केस तक दर्ज नहीं हो पाया है। साथियों, हैरान करने वाली बात यह है कि जब कोरोना काल में लोगों को कोरोना जान से मार रहा था, तब हर देश टीका लेना चाहता था। फाइजर ने उसका खूब फायदा उठाया और मनमाने दामों पर ही नहीं, मनमानी शर्तों पर अनेक देशों को टीका बेचा। शर्तें ऐसी कि यदि टीके का कारण किसी की मौत हो जाती है तो कंपनी को न तो जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा और ना ही उस पर कोई केस किया जा सकेगा। इसके बावजूद मजबूर देशों ने उसके साथ समझौते किए और अरबों रुपए देकर ऐसे टीके खरीदे जो प्रभावशाली ही नहीं है। मिली भगत और फाइजर की पहुंच का असर देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी फाइजर के टीकों को मान्यता दे दी। यह वही संगठन है जिसने भारत के स्वदेशी टीका और वैक्सीन को मंजूरी देने का मामला बहाने बना कर कई महीनों तक अटकाए रखा। अब उससे भी कोई जवाब नहीं माना जाएगा। भारत ने अपने दम पर स्वदेशी वैक्सीन बनाई और अपनी पूरी जनसंख्या को निःशुल्क टीके लगवा दिए। निजी अस्पतालों में पैसे भी देने पड़े तो दुनिया में सबसे कम। किंतु देश विरोधी मानसिकता देखिए, बिके हुए पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने नहीं, विपक्ष के अनेक नेताओं ने भी स्वदेशी टीकों पर संशय जताया और विदेशी टीकों को मंजूरी न देने पर सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए।
विपक्षी दलों की राज्य सरकारों ने कहा कि हम खुद विदेशी टीके खरीदेंगे, लेकिन जब खरीदने गए तब शर्तें देख करके उनका जोश ठंडा पड़ गया। कांग्रेस के कई नेता तो विदेशी वैक्सीन को सर्वोत्तम बताने के लिए स्वदेशी वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम मिलाने की अफवाहें फैलाने में भी नहीं शर्माए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सांसद टीएस देव, पूर्व कांग्रेस वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल, समाजवादी के अखिलेश यादव, सब स्वदेशी टीकों पर सवाल उठाते रहे, अफवाह फैलाते रहे। सरकार की सूझबूझ से आज भारत कोरोना से सुरक्षित है, किंतु तब अफवाह फैलाने वाले नेताओं से पूछा जाना चाहिए था कि वे किसके इशारों पर और किसके स्वार्थ से विदेशी टीकों की सिफारिश कर रहे थे। बच गया भारत, बच गया भारत।